हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक का एडमिनिस्ट्रेशन IPA, उसके माध्यम से कर्मचारियों की एक ट्रेनिंग का रेगुलर प्रोग्राम चलता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस बार जैसा मिशन कर्मयोगी नाम से देश भर के सभी कर्मचारियों का एक विशेष संबोधन करने के लिए और कर्मचारी अपने आप को कर्मयोगी समझे। कर्मयोगी और कर्मचारी में इतना ही है, कर्मचारी यानी काम करने के लिए अपनी दिनचर्या पूरी की, योग के साथ कर्म यानी जनता के हित में हर प्रकार के व्यवहार के नाते से जनहित के अंदर सब लोग लगे, ऐसा चाहे वो अधिकारी हों चाहे कर्मचारी हों, इस प्रकार का एक मिशन शुरू किया गया। हरियाणा में लगभग 3.5 लाख पक्के कर्मचारी हैं और ये प्रोसेस हमारा 30 नवंबर को शुरू हुआ था और बहुत सी ताकत इसमें लगी है और 31 मार्च तक इसको पूरा करना है। 3.5 लाख में से लगभग 2 लाख कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो चुका है और 1.5 लाख बाकी जो हैं अगले फरवरी और मार्च के अंदर हो जाएगा और एक अच्छा उसका रिजल्ट निकल रहा है। बहुत से कर्मचारी इससे बड़े प्रसन्न हैं, प्रभावित हैं और अपने काम में दक्षता कैसे लेकर के आएँ, उनका दृष्टिकोण और उनकी सोच कैसे ये बदले, खास करके जनहित में काम करने की उनको यानी प्रेरणा उनको मिले, काम चोर न बने, काम को पूर्ण मनोयोग से करें, इस प्रकार का एक ये शिविर है और अच्छा उसका कल बजट आ रहा है सर, कितनी उम्मीद हरियाणा को, पूरे देश को? अंतरिम बजट है तो पूर्ण बजट नहीं है, इसलिए अंतरिम बजट तो कुछ समय के लिए होता है। जैसे चुनाव होकर के नई सरकार आती है फिर अपना पूर्ण बजट लेके आते हैं, उस समय अपेक्षा की जा सकती है, अभी उसका कोई विषय। हरियाणा का भी बजट? हाँ, हरियाणा का बजट अभी आएगा। बजट का सत्र हमने कैबिनेट ने एक निवेदन किया है 20 फरवरी से बजट सत्र शुरू करने की बात कही गई है। उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसका आगे का टाइम टेबल बना करके आपको बताएंगे। लोकसभा के लिए कार्यालय खोल दिए गए हैं। लोकसभा के चुनाव का हमने तो कह दिया कि बिल्कुल बच चुका है। अब आज भी मेरी दिल्ली में बैठक है, हम लोग लोकसभा के चुनाव को लेकर के बैठने वाले। अब हर दिन हर लोकसभा में जिनके जिनमें जो काम है उस हिसाब से सब फेरबदल होंगी सर, सीटें? ये तो सब चीज़ें पार्लियामेंट्री बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है। ईडी की कार्रवाई को लेकर जो विपक्ष पे लगातार हमले कर रहे हैं, ईडी का हमारा कोई संबंध नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और उनके पास कुछ सूचनाएं रहती हैं, वो अपनी कार्रवाई करते हैं और समाज देश के अंदर ऐसे संस्थाएं जो जिसका काम होता है सब अपने तरीके से करती हैं। ऑटोनोमस बॉडीज जो होती हैं उसमें सरकार का कोई दखलंदाजी नहीं होती। देश के कई रडार पर हैं। हमारे यहाँ तो सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, किसी प्रकार की कोई जातिगत जनना की मांग नहीं है। ये कुछ विपक्ष के लोग इधर से उधर शोर मचाते हैं, यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। एक धन्यवाद। कुछ भी आए तो अपने और अपने प्यारे और अपने जेब, यानी जिस इस संकट से पूरा देश जूझ रहा है वह भ्रष्टाचार का, वह अनैतिकता का, उसमें से ये विषय शुरू हुआ कि आखिर हम अपने आप को इस प्रदेश का एक संचालक माने, चालक माने, मालिक माने। ये प्रदेश किसका है? ये हमारा है। ठीक किसको करना? हमको ठीक करना है। हो सकता है सामान्य जनता ये शायद जल्दी सोच ना पाए कि वो चीजें तो ऊपर से चलती है। तो इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए कुछ करना चाहिए। मोदी जी ने भी एक एजेंडा पकड़ा अपना। मोदी जी को पत्रकार ने पूछा, 2013 की बात है, कि देश के आप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। स्वाभाविक पत्रकार ऐसी पूछता कि आप, क्योंकि आप उस लेवल पर आ गए हैं कि देश आपको प्रधानमंत्री चुनेगा, तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है बताइए। उनका चैलेंज तो बहुत है, लेकिन फिर भी कोई एक आध तो ऐसा होगा जो मन को ज्यादा कष्ट दे रहा होगा या ज्यादा उसके बारे में आपको चिंता होगी कि चैलेंज उसको ठीक करना है। तो हमको भी उस समय सुनकर के बड़ी हैरानी हुई कि कैसे उनकी सोच है। तो कहले इस देश का संकट है मेरी बिरादरी की छवि। उनकी बिरादरी कौन सी है? राजनीतिक लोगों की छवि अर्थात एक नेता की छवि। सामान्य व्यक्ति से अगर पूछो नेता के बारे में तो नेता के खिलाफ जो कुछ गैर उगलना बोल देता है। नेता ऐसे होते हैं, नेता वैसे होते हैं, और अच्छे आदमी तो अपने आप को नेता कहना पसंद ही नहीं करते थे। कुछ भी कह लो, गाली दे लो, नेता मत कह देना। इस शब्द की छवि को ठीक करना बात वाक्य छोटा ही है, एक ही है, सिंपल, लेकिन इसके पीछे कितना बड़ा जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, तो मन में अपने आप अच्छा काम करके आएगा।
तो चाहे वो पाठशाला में ज्ञान वृद्धि हुई हो और चाहे संस्कारशाला में हमने अपने आप को मजबूत किया हो, और फिर इसको, इस विचार को कर्मशाला में जाकर के उपयोग करना। हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो ऑफिस है, एक संतोष मिलेगा, और संतोष के आधार के ऊपर मन में लगेगा हमने कुछ अच्छा किया। संतुष्टि बहुत मिलती है। संवेदनशीलता इसका एक विशेष गुण है। हम संवेदन होकर चले अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति। मन में विचार है, दुखी है, ये दुखी आदमी है तो मेरा अपना है, और उसमें भी खास करके समाज का वो वर्ग जो अभावग्रस्त है, जो पीड़ित है, जरूरतमंद है, जिसको गरीब शब्द कह देते हैं, इसके लिए काम करने के लिए सब कुछ अपना दांव पर लगा दे। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की ये जो कार्यशाला है, इस प्रकार का भी कार्यक्रम है, इसके माध्यम से अपने सब कर्मचारी अधिकारियों को, आखिर में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्वयं ट्रेनर बनकर जा रहे होंगे। ये ट्रेनिंग कोई केवल स्लाइड से नहीं मिलने वाली, हम ट्रेनर बनकर जाएंगे, या हम आज जाके चर्चा करेंगे, हम उनको कुछ बातें अपना जीवन का उदाहरण देकर उनको समझा सकते हैं। स्वयं आदर्श बनकर के अगर हम आगे जाएंगे तो उसका निश्चित रूप से प्रभाव होता है। एक साधु, उसके पास एक महिला गई, महिला ने कहा महाराज मेरा बेटा है, ये गुड़ खाता है, आपकी बात मान जाएगा, आप मना करो इसको गुड़ ना खाए। अच्छा ठीक है भाई, अगले सप्ताह फिर चले गई। भाई ने कहा मेरा बेटा गुड़ खाता है, इसको मना करो ना खाए, शरीर में फोड़े हो जाएंगे, बीमारी हो जाएगी। उन्होंने कहा भाई अगले हफ्ते आना। 4 सप्ताह बाद फिर उसने कहा बेटे इधर आओ, बेटे देखो गुड़ खाना अच्छी बात नहीं, गुड़ मत खाया करो। अच्छा महाराज नहीं खाऊंगा। तो चले गए माँ बेटा दोनों। 7 दिन बाद फिर वो माई आई, उन्होंने कहा महाराज जो बात आपने कही है, ये 2 पंक्तियों की बात पहली सप्ताह में क्यों नहीं कह दी? 4 सप्ताह क्यों घुमाया मुझे कि भाई 4 सप्ताह पहले मैं स्वयं गुड़ खाता था, मैंने 4 सप्ताह में गुड़ खाना छोड़ दिया है, अब मेरे तो मनोबल आया है कि वो बच्चे को बात होगा मान जाएगा। इसलिए अपना आदर्श सामने रख करके हम जितने भी आगे नीचे अपनी बात को जाएंगे, निश्चित रूप से उसका प्रभाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो शब्द प्रयोग किए गए हैं तो मन में अपने आप अच्छा काम करने के लिए आएगा। तो चाहे वो पाठशाला में ज्ञान वृद्धि हुई हो और चाहे संस्कारशाला में हमने अपने आप को मजबूत किया हो, और फिर इसको, इस विचार को कर्मशाला में जाकर के उपयोग करना। हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो ऑफिस है, एक संतोष मिलेगा, और संतोष के आधार के ऊपर मन में लगेगा हमने कुछ अच्छा किया। संतुष्टि बहुत मिलती है। संवेदनशीलता इसका एक विशेष गुण है। हम संवेदन होकर चले अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति। मन में विचार है, दुखी है, ये दुखी आदमी है तो मेरा अपना है, और उसमें भी खास करके समाज का वो वर्ग जो अभावग्रस्त है, जो पीड़ित है, जरूरतमंद है, जिसको गरीब शब्द कह देते हैं, इसके लिए काम करने के लिए सब कुछ अपना दांव पर लगा दे। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की ये जो कार्यशाला है, इस प्रकार का भी कार्यक्रम है, इसके माध्यम से अपने सब कर्मचारी अधिकारियों को, आखिर में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्वयं ट्रेनर बनकर जा रहे होंगे। ये ट्रेनिंग कोई केवल स्लाइड से नहीं मिलने वाली, हम ट्रेनर बनकर जाएंगे, या हम आज जाके चर्चा करेंगे, हम उनको कुछ बातें अपना जीवन का उदाहरण देकर उनको समझा सकते हैं। स्वयं आदर्श बनकर के अगर हम आगे जाएंगे तो उसका निश्चित रूप से प्रभाव होता है। एक साधु, उसके पास एक महिला गई, महिला ने कहा महाराज मेरा बेटा है, ये गुड़ खाता है, आपकी बात मान जाएगा, आप मना करो इसको गुड़ ना खाए। अच्छा ठीक है भाई, अगले सप्ताह फिर चले गई। भाई ने कहा मेरा बेटा गुड़ खाता है, इसको मना करो ना खाए, शरीर में फोड़े हो जाएंगे, बीमारी हो जाएगी। उन्होंने कहा भाई अगले हफ्ते आना। 4 सप्ताह बाद फिर उसने कहा बेटे इधर आओ, बेटे देखो गुड़ खाना अच्छी बात नहीं, गुड़ मत खाया करो। अच्छा महाराज नहीं खाऊंगा। तो चले गए माँ बेटा दोनों। 7 दिन बाद फिर वो माई आई, उन्होंने कहा महाराज जो बात आपने कही है,
ये 2 पंक्तियों के बाद पहली सप्ताह में क्यों नहीं कह दी? 4 सप्ताह क्यों घुमाया मुझे कि भाई 4 सप्ताह पहले मैं स्वयं गुड़ खाता था, मैंने 4 सप्ताह में गुड़ खाना छोड़ दिया है। अब मेरा तो मनोबल आया है कि वो बच्चे को बात होगा मान जाएगा। इसलिए अपना आदर्श सामने रख करके हम जितने भी आगे नीचे अपनी बात को ले जाएंगे, निश्चित रूप से उसका प्रभाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विभाग के अनुसार बहुत जो किए गए हैं, मैं सराहना करता हूँ हमारी चंद्ररेखा जी और हमारा जो हिपा डिपार्टमेंट है कि 2 लाख लोगों को इन्होंने 31 जनवरी से आज तक एक इस प्रकार की जो सीख, इस प्रकार का जो संदेश, इस प्रकार की चर्चा ये सब की है। और आगे 31 मार्च तक इस काम को पूरा करने वाले बहुत बड़ा चैलेंज था ये। 6-8 महीने पहले जब हमने इसको शुरू किया था 2-3 बैठ के मैं भी क्रांति से के साथ थे, बाकी सबसे बड़ी हानि होती थी इतना बड़ा काम कैसे कर पाएंगे। लेकिन टारगेट रखा था कि 2 साल में इसको एक बार ये राउंड पूरा करना है और फिर उसके बाद 2 साल बाद फिर से करना है। अगर कोई ये कहे कि एक बार हो गया तो बार बार क्या जरूरत है, ऐसा नहीं है। बर्तन को उपयोग करना होता तो उसको बार बार बदलना होता है। मन के ऊपर भी राख जम जाती है, स्नान भी हम रोज रोज करते हैं। तो शुद्धता, स्वच्छता, इसका अभ्यास भी बार बार करना पड़ता है। तो अभ्यास करने के लिए अगर 2 साल हम 2 साल में एक बार राउंड पूरा करते हैं तो कहीं ना कहीं वातावरण में एक शुद्धता आएगी, उस वातावरण को ऊपर उठाएंगे। आदमी एक एक करके शायद ना बुरा होता ना अच्छा होता है। कुल मिलाकर के समाज कैसा होता है, वातावरण का असर होता है और वातावरण को सब मिल करके ठीक कर सकते हैं। हमारे जीवन में सोच कैसी होनी चाहिए। प्रारंभ में जब हम लवासना से ट्रेनिंग करके आते तो सब IAS, IPS, IFS सबके मन में होता है, वाह मैं अब देखो मेरे पास ये काम आ रहा, देखो मैं समाज को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बदल के रख दूंगा सब। कितना बड़ा विचार मन में उठता है उस समय। लेकिन जब फील्ड में जाते हैं कुछ लोग मजबूत रहते हैं, कुछ जल्दी फिसलते हैं, कुछ देर में फिसलते हैं, असर होने लगता है। कुछ लोग ऐसे मजबूत होते हैं कि हाँ मैं समाज में जा रहा हूं, मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, मेरे ऑफिस में, मेरे डिपार्टमेंट में और जो लोग हैं एक एक करके उनको ठीक करूंगा। आज मैं अकेला ठीक हूं, फिर 2 मिलकर ठीक करेंगे, फिर 4 ठीक हो जाएंगे, फिर 12 ठीक हो जाएंगे। लेकिन यही अगर एक आदमी गलत होता है उसको भी संगत मिल जाती है, वो अपने आप गलत होता है दूसरे को साथ मिला लेता है, फिर मिलकर 2 गलत हो जाते हैं, फिर 4 होते हैं, फिर 10 होते हैं। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती है। परिवर्तन करने के लिए हमने कई चीजें